Hello everyone, I am Dr. Anshul Alwadi, Assistant Professor in Department of Rashasana Bhishajya Kalpana, Lal Bahadur Shastri Ayurvedic College, Bilaspur, Yamunanagar. My today's topic is standardization of Ayurvedic medicines. So starting with the definition, standardization of Ayurvedic formulation is an important step for the establishment of consistent chemical profile or simply a quality assurance program. That means standardization एक step है जो हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंट प्रोफाइल मेंटेन करने पे या फिर हम कह सकते हैं उसकी क्वालिटी एश्योर करने में. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. फर्स्ट इज कंफर्मेशन ऑफ द आइडेंटिटी कि हम पहचान सकें कि जो प्रोडक्ट में मेंशन है वो प्रोडक्ट में है या नहीं. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी कि जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क है या नहीं. नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ द अडल्ट्रेंट कि बाहर से कुछ अडल्ट्रेंट उसमें एडेड तो नहीं है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द सेफ्टी कि वेदर द प्रोडक्ट इज सेफ और नॉट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टू डेवलप इकोनॉमिकल येट इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन कि हम एक इकोनॉमिकल और एक इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकें. इस नीड को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है. ये एक आर्टिकल है जो फ्यू मंथ्स बैक ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ था जिसकी हेडिंग है लेट टॉक्सिसिटी ड्यू टू यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन अ चाइल्ड विद टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस. बेसिकली इस आर्टिकल में क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा. इसमें एक 8 साल का बच्चा है जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस से ग्रसित है. तो वो इंसुलिन पे चल रहा है. तो उसके पेरेंट्स कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प लेते हैं जिसमें वो कुछ टैबलेट डायबेक्स और कुछ टैबलेट चंद्रप्रभावती यूज़ कराते हैं. तो कुछ समय के बाद उसको पेन एब्डोमेन और नॉन बायलस वॉमिटिंग होते हैं. तो वो पीजीआई में उसको फिर से लेके जाते हैं. तो वो लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं कि कोई पाइका की हिस्ट्री नहीं थी, कोई एनवायरमेंटल एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं थी. तो पता लगता है कि वो कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ कर रहा है. तो उसका ब्लड लेड लेवल चेक कराया जाता है जो हाईली रेज पाया जाता है. तो कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद उसका ब्लड लेड लेवल डिक्रीज हो जाता है. उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसमें लेड कंटेंट हाईली रेज पाया जाता है. तो इस आर्टिकल में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने पूरी ट्रेडिशनल मेडिसिन को टारगेट किया है. मेरे हिसाब से पर्टिकुलर फार्मेसी को टारगेट करना चाहिए था जो एक अनऑथराइज प्रोडक्ट बना रही है. तो स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन हमने ही बनाई है. हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं जैसे भस्म के लिए रेखा पुनत्व, वारित्रत्व, अपुनर्भव एटसेट्रा. और अवले के लिए जल निमंजन, स्थिरत्व, अंगुली मुद्रा. और स्नेहपाक के लिए शब्दहीन, गंधवर्ण रस उत्पत्ति, फेनोद्गम फॉर ऑयल एंड फेन शांति फॉर घृत. तो 3 मेजर स्टेप हैं जिनसे हम स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्टेबिलिटी असेसमेंट एंड शेल्फ लाइफ कि हम लोग हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट इज सेफ ये बता सकें. नेक्स्ट इज सेफ्टी असेसमेंट कि प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है. टॉक्सिकोलॉजिकल असेसमेंट कि कोई वेट टाइम उसमें टॉक्सिसिटी जनरेट तो नहीं हो रही. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी असेसमेंट कि वो प्रोडक्ट एफिशिएंट है या नहीं है, हम ये बता सकें. अब हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के स्टेप्स को दो पार्ट में, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. तो रॉ मटेरियल को हम फिर फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में. फर्स्ट इज हर्बल रॉ मटेरियल, नेक्स्ट इज मिनरल रॉ मटेरियल. हर्बल रॉ मटेरियल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिसमें फर्स्ट इज हर्बेरियम वाउचर सैंपल जिसमें हम हर्बेरियम मेंटेन करते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए. नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक मेथड लाइक शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, ऑर्डर, टेस्ट. नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक मेथड, सेलुलर स्ट्रक्चर, इंटरनल टिश्यू फीचर्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो आइडेंटिकल हर्ब्स को. नेक्स्ट इज फिजियोकेमिकल मेथड लाइक टोटल ऐश वैल्यू, वाटर सोल्यूबल ऐश, एसिड insoluble ऐश. And next is chromatographic method like thin layer chromatography, high performance liquid chromatography, gas chromatography. इसी तरह मिनरल रॉ मटेरियल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, ट्रांसपेरेंसी, लस्टर, हार्डनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइक फॉर डायमंड, रूबी एटसेट्रा. chemical properties, effect on heat, solubility with acid like HCl, spectroscopic method like X-ray diffraction, X-ray fluorescent techniques. For marine and animal derived substances, we have DNA fingerprinting and various chromatographic methods. Next is standardization of final product. So how final product can be standardized? Final product include many crude drugs and different concentrations. These compound drug formulation is the result of many chemical reactions occurring in the different ingredient. Basically final product के साथ हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारे रॉ मटेरियल को ऐड करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो हमारे लिए इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि उनके बीच में कितनी केमिकल रिएक्शंस हैं हम उसको जस्टिफाई कर सकें. तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन सा स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट उस फाइनल प्रोडक्ट में काम कर रहा है. बेसिकली वो एक ग्रुप है जो उस फाइनल प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को मैटर करता है. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमें अगर स्टैंडर्डाइजेशन फाइनल प्रोडक्ट की मेंटेन करनी है तो हमें रॉ मटेरियल की इनिशियली जरूर मेंटेन करनी है. इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरामीटर्स बनाए हैं, कुछ वैल्यूज़ बताई हैं. जैसे लेड शुड बी लेस देन 10
parts per million, mercury should be less than 1 part per million, arsenic should be less than 3 parts per million, and cadmium should be less than 0.3 parts per million. So what is the conclusion? Conclusion according to me is standardization should have multi-dimensional approach. एक multi-dimensional approach होनी चाहिए हम सबके बीच में कि हम उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके उसके फिनिश प्रोडक्ट तक जितने पैरामीटर्स हम लोग फॉलो कर सकें, हम मैक्सिमम पैरामीटर्स फॉलो करें ताकि हम उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम एफिशिएंसी बना सकें. नेक्स्ट इज बिफोर अप्लाइंग ऑल साइंटिफिक मेजर एसओपी शुड बी फॉलोड. हम कितने भी साइंटिफिक मेजर्स उसके ऊपर अप्लाई कर लें, लेकिन अगर हम एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, उसको फॉलो नहीं कर रहे तो हमारा प्रोडक्ट कभी भी ठीक नहीं बनेगा. तो जैसा शास्त्रोक्त में वर्णन किया गया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें वही स्टेप को फॉलो करना है. अगर हमें 10 फुट के बारे में बोला गया है तो हमें 10 फुट ही देने हैं, ना कि हमें 8 पे उसको कंप्लीट कर देना है. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी कन्फाइंड टू द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द ड्रग. दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू मी. मेरा मानना ये है कि अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स को हम एफिशिएंसी के ऊपर डालेंगे, उससे बेटर ये है कि हम सेफ्टी पे रहें. अगर हम मैक्सिमम सेफ्टी मेजर्स को फुलफिल करते जाएंगे और एसओपी को फॉलो करते जाएंगे तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें एफिशिएंसी में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है. थैंक्स फॉर लिसनिंग.